हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12th का मैथ्स और इसमें हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। और इसमें हमने एक्सरसाइज 10.3 तक कंप्लीट कर लिया था। पहले हमने इंट्रो किया, उसके बाद हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.4 और इसका इंट्रो करेंगे और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये है हमारा चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज 10.4 का हम इंट्रो करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या आता है। इसमें आता है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। हमने स्केलर प्रोडक्ट देखी थी या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, वो हम देख चुके हैं। लेकिन इस वाली एक्सरसाइज में हम देखेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल हो जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें साइन आता है, उसमें क्या आता था, उसमें कोस आता था। और इसमें एक नई टर्म ये वाली चीज़ और आ जाती है एन कैप। ये सब क्या चीज़ें हैं इनको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल हमारा 0 से लेके पाई के बीच हमारा लाई करना चाहिए। और ये जो एन कैप है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर हमारे किसके परपेंडिकुलर होगा, ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे आगे चल के। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखिए वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हमारी, ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का मीनिंग अलग होता है। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था ए डॉट बी या बी डॉट ए वो इक्वल होते थे, बट यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस का बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है तभी इक्वल होगा। इसी तरह से देखिए ए क्रॉस बी हमारा 0 हो जाएगा। कब हो जाएगा ए क्रॉस बी 0, जब जो है थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी या फिर 180 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह से देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, ये ए क्रॉस बी प्लस सी अगर हम करते हैं तो पहले इस वाले ए की बी के साथ क्रॉस हो जाएगी, फिर इस वाले ए की सी के साथ हो जाएगी। देखिए ये ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, बट ये सीक्वेंस हमारा सेम रहेगा। पहले ए है तो ए ही आएगा, बी है तो बी आएगा और सी है तो सी आएगा। इस तरह से ये रहेगा। इसी तरह से देखिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आई और जे की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, आई जे की तो के आता है हमारा। इसी तरह से जे के की मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, के आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो जे आएगा। बट अगर इसका उल्टा कर देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आई क्रॉस जे, तो यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया, जे क्रॉस आई कर दिया, तो आएगा तो के ही, बट माइनस के साइन के साथ आएगा। इसी तरह से के क्रॉस जे हमारा माइनस के आई कैप के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल आ जाएगा माइनस का जे कैप के। इसी तरह से देखिए आई की आई में अगर क्रॉस करते हैं, जे की जे में या के की के में करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। क्योंकि देखिए इस केस में क्या होगा, दोनों वेक्टर आई और आई दोनों वेक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे। तो जब ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। और हम जानते हैं क्या, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसलिए क्या होते हैं, ये सेम वेक्टर की अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए और ए वेक्टर। हमको सपोज करिए कि ए वेक्टर हमको दिया हुआ है और इसी तरह से एक बी वेक्टर हमको दिया हुआ है। तो जब हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो देखिए डिटरमिनेंट की हेल्प से आएगा। तो आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर और इनके हम कंपोनेंट लिख देंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो ये कैसे आएगा हमारा, ये तभी आएगा जब हम डिटरमिनेंट की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। इसके ऊपर एक एग्जांपल हम आगे चल के देखेंगे। तो चलिए आगे देखेंगे। देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स हमको दिए हुए हैं तो इनका हमको साइन थीटा मतलब साइन में एंगल कैसे निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे मोड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। इस वाले फॉर्मूले से इसका हम एंगल निकाल सकते हैं आसानी से। तो इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। इसी तरह से देखिए आगे चलते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको बताना है जबकि एडजेसेंट साइड्स हमको गिवन है। एडजेसेंट साइड क्या है इसकी, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है इसकी एडजेसेंट साइड है। तो देखिए इसको किस तरह से हम फाइंड करेंगे। एरिया हमारा क्या आ जाएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह से देखिए आगे चल के देखते हैं हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल
टू साइड्स आर गिवन, अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और टू साइड्स हमको दी हुई हैं तो इसके लिए क्वेश्चन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल होगा हाफ ऑफ मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें, जब वैल्यूज हम पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में तो आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन। पैरेललोग्राम का एरिया हमको बताना है जब क्या है, हमको डायगोनल्स दिए हुए हैं। सपोज करिए डायगोनल है इसका D1 ये रहा और D2 ये रहा, ये दो डायगोनल हमको दिए हुए हैं। तो इन डायगोनल की हेल्प से हमको एरिया पैरेललोग्राम का कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया का एक फॉर्मूला होता है 1/2 मोड ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। तो देखिए ये सारे जो है फॉर्मूले जो यूज़ होने वाले हैं एक्सरसाइज में वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज पर आते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं। देखिए हमको दिया हुआ है ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। इसी तरह से बी वेक्टर हमको दिया हुआ है i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, ये हमको दिया हुआ है। अब देखिए इसमें हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है और मैंने अभी आपको बताया कि इसको डिटरमिनेंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व किस तरह से करने वाले हैं हम। सपोज करिए ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप है हमारा। अब देखिए पहले वाला हमारा वेक्टर है ए और इस वेक्टर ए के कंपोनेंट क्या है हमारे 2, 1 और 3। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे 2, 1 और 3। इसी तरह से देखिए बी वेक्टर के कंपोनेंट है हमारे 1 माइनस का 4 और इसी तरह से 1। ये डिटरमिनेंट की हेल्प से अब हम इसको सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए इधर ही कर लेते हैं इसको सोल्व। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये आई कैप को हम कॉमन ले लेंगे। हम जानते हैं इस बात को कि डिटरमिनेंट को किस तरह से सोल्व किया जाता है। जब हमने आई लिया है तो आई वाला पूरा रो ये वाला और ये वाला पूरा कॉलम ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको छुपा लेते हैं। तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा और माइनस का एक साइन आता है। इसी तरह से 4 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा माइनस के। तो यहाँ पर मैं माइनस का 12 लिख दिया। इसी तरह से जे लेंगे हम और जे लेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 माइनस 3 आ जाएगा, 2 माइनस 3। क्योंकि देखिए ये डिटरमिनेंट हम जानते हैं सोल्व करना, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। इसी तरह से देखिए प्लस का साइन लगाएंगे और के वेक्टर ले लेंगे। इस टाइम हम ये इसको हाइड कर लेंगे। 4 की माइनस 4 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा माइनस का 8। इसी तरह से 1 की 1 में हो जाएगी तो ये आ जाएगा माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, ठीक है 12 ये माइनस का है लेकिन ये वाला साइन बाहर भी माइनस का, तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। तो 1 + 12 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ये। और 13 को हम आई कैप के साथ लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए 2 माइनस 3 कितना होगा, माइनस का 1। माइनस के 1 की जब माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का j। इसी तरह से देखिए 8 और 1 दोनों ही माइनस के हैं तो ये माइनस का 9 आ जाएगा और इसको लिखेंगे माइनस का k। तो फाइनली देखिए ए क्रॉस बी का जो आंसर हमारा आया है वो आया 13 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 9 के कैप। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखिए हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए ये तो हमारी एक्सरसाइज का जो पूरा इंट्रो था वो अच्छे से हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। ओके।